हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पंकज तिवारी। हमारे यूट्यूब चैनल एनआईटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। टुडे वी विल डिस्कस ऑर्डिनरी सिमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। बेटा रिसेंटली अभी हमने सीएफ और पीआई फिनिश किया है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं सिमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन दे दूं आपको टॉपिक का। जैसा कि लिखा हुआ है सिमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, तो ये तो फर्स्ट ऑर्डर आपको समझ में आ रहा होगा। यहां दिया हुआ है सिमल्टेनियस, तो बेटा सिमल्टेनियस पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम 10th से। सिमल्टेनियस का मतलब ये है कि किसी इक्वेशंस में एक से ज्यादा वेरिएबल जब इन्वॉल्व होने लगे तो इक्वेशंस हमारी क्या कहलाती है, सिमल्टेनियस इक्वेशन कहलाती है। 10th में बेटा हम क्या करते थे, हमें कुछ इक्वेशंस इस तरीके से दी होती थी x + y = 2, 2x + y = 1, और इनको सॉल्व करके हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती थी। तो बेटा ये हमारे देखो यहाँ दो वेरिएबल हैं, x है और y है, तो ये दोनों इक्वेशंस हमारी क्या होंगी, सिमल्टेनियस इक्वेशंस होंगी। सिमल्टेनियस इक्वेशंस को हम वहां सॉल्व कैसे करते थे, हम सॉल्व करते थे x का कोफिशिएंट या तो y का कोफिशिएंट, या x का कोफिशिएंट या y का कोफिशिएंट, दोनों को हम इक्वल बनाने की कोशिश करते थे किसी एक को। तो यहां जैसे x का कोफिशिएंट हमें इक्वल करना है तो हम क्या करते थे, नीचे x के कोफिशिएंट जो दिया है उससे ऊपर मल्टीप्लाई और ऊपर जो दिया उससे नीचे मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलता था 2x प्लस का 2y = 4, और यहां से मिलेगा 2x + y = 1। तो आप देखिए ये कोफिशिएंट दोनों इक्वल हो रहे हैं, तो इनको माइनस कर दीजिए, ये कैंसिल हुआ, तो यहां से y = आपको मिला 3। इस y की वैल्यू आप चाहे तो इक्वेशन इसमें रख दें या इक्वेशन सेकंड में रख दें, तो आपको क्या मिलेगा, यहां से वैल्यू ऑफ x। तो इस तरीके से आप क्या करते थे, इन इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालते थे। बेटा आपने देखा होगा अभी तक जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशन हमने डिस्कस की है वहां दो तरीके के वेरिएबल्स हमें दिए होते थे। एक वेरिएबल जो है आपको डिपेंडेंट वेरिएबल दिया होता था, और एक दूसरा आपका जो होता था वो क्या होता था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहां बेटा आपको जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, यहां आपको एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिया होगा और दो या दो से ज्यादा, मैं रिपीट कर रहा हूं ध्यान से सुनिए, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिया होगा, दो या दो से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल आपको यहां दिए होंगे। तो ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। सिमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम यहां दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड हमारे पास आता है एलिमिनेशन मेथड, और सेकंड मेथड हमारा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो पहले हम डिस्कस करेंगे बेटा एलिमिनेशन मेथड, इसके बाद हम आपको बताएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में। क्लियर है? अब जरा यहां और देख लें सिमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये तो सिमल्टेनियस इक्वेशंस हुआ करती थी, ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं थी, ये सिमल्टेनियस इक्वेशंस थी। सिमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आपको कुछ इस टाइप से दी होंगी, आप ध्यान से देखिए, ऐसी इक्वेशंस जिसमें क्या हो, डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो। तो देखो dx/dt = 2x + 6y, तो देखो ये भी आपका वेरिएबल है, ये भी आपका वेरिएबल है, ये वेरिएबल, और यहां आपको ये जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो आपको इस टाइप की जो इक्वेशंस दी होंगी, इन इक्वेशंस को आपको सॉल्व करके x और y की वैल्यूज यहां क्या करनी होंगी, फाइंड आउट करनी होंगी। समझ आ रहा है ना? तो बेटा यहां हम डिस्कस कर लेते हैं, हम सॉल्यूशन आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि बारी बारी से, कि एलिमिनेशन से हमें सिमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करनी है और सब्स्टिट्यूशन से हमें किस तरीके से सॉल्व करनी है। फ्रेंड्स यहां प्रॉब्लम फर्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। सॉल्व dx/dt = 2x + 6y और dy/dt = x + y। ये दो बेटा सिमल्टेनियस इक्वेशंस दी हैं, और इन इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की और y की। तो सॉल्यूशन में आपको समझा दूं, कुछ स्टेप्स यहां यूज होंगे, वो स्टेप्स मैं आपको समझा दूं। जैसा कि आपको मालूम है कि d से हम रिप्रेजेंट करते हैं d/dx को, तो यहां आपको t दिया हुआ है, तो d को हम लिख सकते हैं d/dt, या आप ऐसा कहें कि d/dt आपका रिप्लेस होगा किससे, d से। तो आप देखें जरा, इसको हम लिख सकते हैं बेटा d/dt को अगर हमने d लिखा तो ये होगा dx, तो ये होगा हमारा dx, इस 2x को आप इस तरफ लाए -2x, और -6y = 0। इस सेकंड इक्वेशन में आप देखें
इसको आप लिख सकते हो dy, तो ये आप इस तरफ लेके आओगे तो माइनस का x प्लस का ये हुआ बेटा आपका dy, और y को आप इस तरफ लेके आओ तो होगा माइनस का y इज इक्वल टू 0। तो हम इक्वेशंस को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आप देखें जरा, इसको सॉल्व कर रहे हैं, यहां से x देखो कॉमन आ रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं d माइनस 2x माइनस का 6y इज इक्वल टू 0, और यहां से आप देखो ये माइनस x लिखा हुआ है, यहां से y कॉमन आ रहा है तो आपने लिखा d माइनस 1y इज इक्वल टू 0। इसको बेटा हमने इक्वेशन फर्स्ट माना और इसको हमने इक्वेशन क्या माना, सेकंड माना। अब आप ध्यान से देखिए, ये दो इक्वेशंस दी हैं, ये x और y में एक इक्वेशन दी है और यहां भी x और y में इक्वेशंस दी है। तो बेटा यहां हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट मेथड, एलिमिनेशन मेथड। क्या डिस्कस कर रहे हैं हम, एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड डिस्कस करने के लिए मैंने आपसे कहा था कि x के या y के दोनों में से किसी एक के कोफिशिएंट को हमें क्या करना है, इक्वल करना है। तो यहां हम इक्वल करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम सपोज करो यहां y के कोफिशिएंट इक्वल कर लेते हैं। y के करेंगे तो देखो ऊपर इक्वेशन फर्स्ट में y का कोफिशिएंट है d-1, तो d-1 से मल्टीप्लाई। सेकंड इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में देखिए y का जो कोफिशिएंट है वो 6 दिया हुआ है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 6 से। तो आप देखिए हमें क्या मिलता है, यहां से हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा मैं देखो यहां लिख रहा हूं, जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा बेटा d-1 और d-2 इंटू एक्स माइनस का 6 और d-1 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। यहां 6 से मल्टीप्लाई हो रहा तो ये होगा बेटा माइनस का 6x और ये हो जाएगा प्लस का 6d-1 y इज इक्वल टू 0। तो आप ध्यान से अगर देखेंगे तो देखिए आप, ये y का कोफिशिएंट यहां 6d-1 है और नीचे भी क्या है, 6d-1 है, और सबसे अच्छी बात क्या है, एक माइनस में है और एक प्लस में। तो ये आपस में जो है हम इनको ऐड करते हैं तो ये क्या हो रहे हैं, आपस में कैंसिल हो रहे हैं। कैंसिल हो रहा है तो हमें देखो मिल रहा है d-1 d-2 इंटू एक्स और माइनस का 6x इज इक्वल टू 0। तो हम जब इनको लिखेंगे तो अंदर मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, तो क्या होगा बेटा d² माइनस का d और माइनस का 2d और माइनस माइनस प्लस का होगा 2, और ये देखो x का टर्म था और यहां लिखा हुआ है माइनस का 6x इज इक्वल टू 0। तो आप देखें ध्यान से, ये तो देखो d² हुआ, यहां से d और 2d मिलके माइनस के 3d हुए, और ये लिखा हुआ है प्लस का 2x, ये क्या होगा 2x होगा, और 2x में से माइनस होंगे हमारे 6x, तो बचेंगे हमारे माइनस के 4x। तो यहां हम बेटा ऐसे लिख देते हैं माइनस का 4x इज इक्वल टू 0। क्लियर है। तो आप ध्यान से देखें, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी है आपको, कौन सी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट इन टर्म ऑफ x। बेटा वहां हम इन टर्म ऑफ y पढ़ रहे थे, ये आपको दी है इन टर्म ऑफ x। तो डिफरेंस कितना है, इन टर्म ऑफ y होता था तो हम कंप्लीट सॉल्यूशन लिखते थे y इज इक्वल टू cf प्लस pi, यहां इन टर्म ऑफ x है तो x इज इक्वल टू होगा cf प्लस pi। तो यहां pi की तो रिक्वायरमेंट हमें है नहीं, क्योंकि राइट साइड आपको क्या दिया है, 0 दिया है, राइट साइड 0 है, तो हमारा cf ही हमारा क्या होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। तो x इज इक्वल टू cf ही हमारा क्या होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने इसको इक्वेशन थर्ड मान लिया, और हम सीधा सीधा इस इक्वेशन थर्ड की एक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, जो होगी m² माइनस 3m माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करेंगे हम, तो होगा हमारा m² और ये हो जाएगा माइनस का 4m प्लस का m माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 4 बन जा 4 और 4 में से m जाएगा 3, ठीक है m, तो ये होगा बेटा m माइनस 4 और ये प्लस का 1 होगा, तो यहां से मिल रहा है m माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से m की दो वैल्यू मिल रही है, एक माइनस 1 और एक 4। तो m इज इक्वल टू कितने रूट मिले आपको, माइनस 1 और 4। तो यहां बेटा इसका जो CF आएगा वही हमारा क्या होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन होगा, और कंप्लीट सॉल्यूशन यहां है x, तो x इज इक्वल टू होगा C1 e की पावर माइनस t प्लस C2 e की पावर 4t। ध्यान रखना यहां जो है आपका x इज इक्वल टू क्या होगा, C1 e की पावर माइनस t प्लस C2 e की पावर 4t, और इसको आप चाहें तो इक्वेशन क्या मान लें, 4 मान लें। ध्यान रखना बेटा, हम यहां आपको x की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, अब हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू y की। तो y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए
जैसा हम 10th में करते थे सिंपल इक्वेशन सिमल्टेनियस इक्वेशंस के साथ इस x की वैल्यू हम पुट कर देते थे इक्वेशन फर्स्ट में और या सेकंड में। तो यहां बेटा दिक्कत ये है कि यहां देखिए आपको डिफरेंशियल टर्म दिया हुआ है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट दिया हुआ है, तो आपको क्या करना होगा, नाउ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t इन इक्वेशन 4। तो बेटा ये जो इक्वेशन 4 दी है इसमें आपको क्या करना होगा, t के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करना होगा। तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। जब t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो ये क्या होगा, dx अपॉन dt इज इक्वल टू x का करना है तो dx अपॉन dt प्लस, अब देखिए आप यहां करोगे आप c2 e की पावर 40, तो c2 सेम रहेगा, e की पावर 40 सेम रहेगा, पहले यहां से कर लेते हैं ना, तो हो जाएगा माइनस c1 e की पावर माइनस टी, क्योंकि e की पावर माइनस टी सेम रहेगा और माइनस टी का करेंगे तो माइनस 1 होगा, प्लस ये हो जाएगा 4c2 e की पावर 40 और इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 5। तो आप देखिए dx ओवर dt और x, तो ये dx ओवर dt और x की वैल्यू जब हम यहां पुट करेंगे तब हमें जाके क्या मिलेगा, आपका y की वैल्यू। तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ dx ओवर dt एंड x इन इक्वेशन, इनको हमने इक्वेशंस का कोई नाम नहीं दिया था, तो आप यहां इक्वेशन a लिख लें और यहां इक्वेशन b लिख लें। तो आप सीधा सीधा लिखें फ्रॉम इक्वेशन a, क्या लिखे बेटा, मैं इसको साफ कर रहा हूं है ना, आप यहां सीधा सीधा लिखें फ्रॉम इक्वेशन a, क्या लिखें, आप लिखें फ्रॉम इक्वेशन a। तो इक्वेशन a में dx ओवर dt, देखिए dx ओवर dt लिखा है, तो dx ओवर dt की वैल्यू पुट करेंगे तो होगा माइनस c1 e की पावर माइनस टी और लिखा हुआ है प्लस का 4c2 e की पावर 40 और इज इक्वल टू 2 और x, तो x की वैल्यू हमने देखो ये निकाली c1 e की पावर माइनस टी प्लस c2 e की पावर 40 और लिखा हुआ है प्लस का 6y। तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है y की, तो आप ऐसे लिखें 6y इज इक्वल टू, ये सारी वैल्यू आप इस तरफ लेके आए तो माइनस c1 e की पावर माइनस टी प्लस 4c2 e की पावर 40 और माइनस के 2c1 e की पावर माइनस टी और इस तरफ लेके आएंगे तो होगा माइनस का 2c2 e की पावर 40। तो आप देखें बेटा यहां से क्या सॉल्यूशन मिल रहा है, e की पावर माइनस टी यहां है, e की पावर माइनस टी यहां है, c1 है तो होगा माइनस के 3c1 e की पावर माइनस टी और यहां देखिए 4c2 है, ये 2c2 है, तो प्लस का बचा 2c2 e की पावर 40। तो ये 6y की वैल्यू है, हमें फाइंड आउट करना है y, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा, आप 6 से डिवाइड कर दें तो 3 2 6, तो माइनस का 1/2 c1 e की पावर माइनस टी और प्लस 2/6 तो होगा 1/3 c2 e की पावर 40। तो बेटा ये हमारा क्या होगा, यहां रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी x की और y की, तो x की वैल्यू हमारी होगी c1 e की पावर माइनस टी प्लस c2 e की पावर 40 और यहां y की वैल्यू होगी माइनस 1/2 c1 e की पावर माइनस टी प्लस 1/3 c2 e की पावर 40। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि हमें किस तरीके से सॉल्व करके एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना है। चलिए एक प्रॉब्लम यहां, तो फ्रेंड्स यहां प्रॉब्लम सेकंड है, dx ओवर dt प्लस 2y इज इक्वल टू e की पावर t dy बाय dt माइनस 2x इज इक्वल टू e की पावर माइनस t। दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, आपको मालूम है कि d ओवर dt को हम लिख सकते हैं d, तो ये बेटा आप कैसे लिख सकते हो इसको, ये हो जाएगा आपका dx प्लस का 2y इज इक्वल टू e की पावर t, इसको हमने इक्वेशन कैपिटल ए माना और इसको हमने इक्वेशन कैपिटल b मान लिया। और इसको बेटा जब लिखोगे तो ये y का टर्म मैं बाद में लिख रहा हूं, पहले x का टर्म लिख रहा हूं माइनस का 2x और प्लस का हुआ dy इज इक्वल टू e की पावर माइनस t। तो आप देखिए ये दो इक्वेशंस बन रही है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, क्लियर है। तो यहां आप ध्यान से देखें, आपको कोएफिशिएंट इक्वल करना है, चाहे तो आप x के कर लें चाहे y के कर लें। तो फर्स्ट प्रॉब्लम में हमने इक्वल किए थे आपसे y के, तो हमने इन टर्म ऑफ x सॉल्व किया था, यहां इन टर्म ऑफ y सॉल्व कर लेते हैं। आपको जरूरी नहीं है आप x में करें या y में, आप किसी में भी कर सकते हैं, क्लियर है। तो यहां मैं क्या कर रहा हूं, x को एलिमिनेट कर रहा हूं यहां से,
तो यहां हमने देखो x का कोफिशिएंट -2 तो ऊपर -2 से मल्टीप्लाई, और नीचे x का कोफिशिएंट d है ऊपर, तो नीचे हमने d से मल्टीप्लाई कर लिया। देखिए आपको रिजल्ट क्या मिल के आता है, माइनस का 2dx और माइनस का 4y इज इक्वल टू -2 e की पावर t, और सेकेंड इक्वेशन होगी माइनस का 2dx और प्लस का d स्क्वायर y इज इक्वल टू d ऑफ e की पावर माइनस t। और आप जानते हैं d का मतलब होता है एक बार डिफरेंशिएशन। तो आप देखें जरा, इनको माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये माइनस माइनस है, तो यहां हमने क्या किया, ये प्लस लिया, माइनस का प्लस हुआ, और ये जो है आपका ये माइनस हुआ और ये माइनस हुआ, तो ये माइनस प्लस आपस में आपके कैंसिल हुए। तो यहां से आप देखिए आपको क्या मिल रहा है, ये टर्म भी माइनस का है और ये टर्म भी माइनस का है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, माइनस का डी स्क्वायर वाई और माइनस का 4y इज इक्वल टू, ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो हमने लिखा देखो माइनस। अब d का मतलब है एक बार डिफरेंशिएशन, तो e की पावर माइनस टी का डिफरेंशिएशन e की पावर माइनस टी, और माइनस टी का करोगे तो होगा -1, तो आप इसको लिख सकते हो प्लस का e की पावर माइनस टी, और यहां से आएगा माइनस का 2e की पावर टी। क्लियर है? तो ये आपका टर्म हुआ आपका प्लस का। तो आप बेटा इसको ऐसे लिख दें जरा, यहां से हमने अगर माइनस कॉमन लिया तो हो गया डी स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू, और यहां से भी अगर आप माइनस कॉमन लेना चाहें तो आप माइनस कॉमन ले लें, तो आपको यहां से मिल जाएगा 2e की पावर t माइनस e की पावर माइनस टी, और यहां से आप माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो डी स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू 2e की पावर t माइनस e की पावर माइनस टी। अब आप ध्यान से देखें, ये जो प्रॉब्लम यहां बनी है, इसको आप इक्वेशन क्या दे दें, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दें, इसको सेकंड दे दें, और इसको इक्वेशन आप थर्ड दे दें। तो ये देखिए आप, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, मतलब इसको सॉल्व करने के लिए आपको CF और PI की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो सबसे पहले CF फाइंड आउट कर लेते हैं। CF फाइंड आउट करोगे तो इसको आपको एक्सिलरी इक्वेशन में लिखना पड़ेगा। इसकी एक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी भाई, देखिए जरा आप ध्यान से, m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और m स्क्वायर इज इक्वल टू -4 होगा, तो सॉरी m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू यहां से क्या आएगा, प्लस -4 आयोटा, मतलब ये जो है आपका इमेजिनरी आ रहा है, m इज इक्वल टू प्लस -4 आयोटा। तो यहां से CF जब आप फाइंड आउट करोगे तो CF होगा C1 cos 40 प्लस C2 sin 40। आपको समझ आ रहा होगा कि इमेजिनरी जब रूट होते हैं तो हमारा फॉर्मूला होता है e की पावर अल्फा x, तो यहां अल्फा की वैल्यू क्या है, 0। इसको कंपेयर करोगे अल्फा प्लस माइनस आई बीटा से, तो अल्फा 0 होगा और बीटा आपका 4 होगा, तो e की पावर अल्फा x e की पावर 0 1, तो आपको मिलेगा C1 cos बीटा x, तो बीटा मतलब 4 प्लस C2 sin बीटा x मतलब 4। तो ये तो आपका हुआ CF, और आपको साथ में निकालना है यहां PI, आपको निकालना पड़ेगा यहां PI। तो PI आप फाइंड आउट करेंगे, तो PI फाइंड आउट करने के लिए आपको फॉर्मूला पता है, 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d इंटू q। तो फंक्शन ऑफ d यहां देखो क्या है, यहां फंक्शन ऑफ d दिया हुआ है d स्क्वायर प्लस 4, और यहां आपका देखो ये जो दिया हुआ है ये आपका क्या है, क्यूब है, तो क्यूब हो गया 2e की पावर t माइनस e की पावर माइनस टी। तो इनका आपस में आप मल्टीप्लाई कर लें, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4 e की पावर t और -1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4 e की पावर माइनस टी। और आपको मालूम है e की पावर ax के लिए पढ़ रहे हैं, तो यहां आपका फर्स्ट केस अप्लाई होगा CFPI का। CFPI में हमने जब 10 लेक्चर बनाए हुए हैं, उसमें सेकंड लेक्चर में आपको बताया है कि e की पावर ax जब दिया हो तो d रिप्लेस होगा आपका t के कोफिशिएंट से, तो t का कोफिशिएंट है 1, और यहां d रिप्लेस होगा t के कोफिशिएंट से, तो t का कोफिशिएंट दिया है -1। तो आप सॉल्व करें जरा, तो 2 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 5, तो इसको लिखेंगे 1 अपॉन 5, तो 1 अपॉन 5 सीधा सीधा आप लिखते हैं 2 अपॉन 5 e की पावर t, और यहां से माइनस, और डी स्क्वायर की जगह -1 रखा, तो ये 4 में से -1 तो होगा 3, तो 1 अपॉन 3 और e की पावर -t। तो ये बेटा जो वैल्यू होगी ये किसकी वैल्यू होगी, आपकी PI की। तो यहां से कंप्लीट सॉल्यूशन देखो इन टर्म ऑफ y आएगा, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा CF प्लस PI। तो CF दिया है C1 cos 40 प्लस C2 sin 40, और PI आपका आ गया प्लस का 2 अपॉन 5 e की पावर t
माइनस ई की पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय 3। तो ये बेटा आपका क्या होगा, यहां वैल्यू होगी y की, और इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 4। तो ये वैल्यू आपकी निकली y की। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी इक्वेशन आपको पुट करनी पड़ेगी y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में। जब इक्वेशन फर्स्ट में आप y की वैल्यू यहां पुट करोगे तो आपको जरूरत पड़ने वाली है, एक काम करते हैं अपन, y की वैल्यू नहीं, यहां से dy by dt की वैल्यू अपन पुट करते हैं इक्वेशन b में। तो हम लिखेंगे नाउ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, किसका, इक्वेशन 4 का। करो आप, तो ये होगा dy by dt इज इक्वल टू, t के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो होगा माइनस का 4c1 cos 4t, क्योंकि cos का होता है माइनस साइन, और ये लिखोगे आप प्लस का 4c2 cos 4t, सॉरी cos का हुआ साइन, तो ये साइन होगा यार, है ना, और साइन का cos हुआ, प्लस 2/5 e की पावर t सेम रहेगा, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो e की पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय 3। तो ये बेटा आपको dy by dt की वैल्यू मिली, जिसको हमने इक्वेशन 5 मान लिया। पुट द वैल्यू ऑफ dy by dt इन इक्वेशन b। हम बेटा इक्वेशन b में ये वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, तो इसको मैं साफ कर रहा हूं यहां। और इक्वेशन b में जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो आप ध्यान से देखेंगे आपको क्या मिल रहा है। इक्वेशन b में तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन b, तो इक्वेशन b dy by dt की वैल्यू हमने पुट करी तो आई माइनस का 4c1 sin 4t और प्लस का 4c2 cos 4t प्लस का 2/5 e की पावर t प्लस का e की पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय 3, और ये e की पावर t भी हम इस तरफ ले लेते हैं तो माइनस e की पावर माइनस t इज इक्वल टू 2x। ये 2x में उस तरफ लेके गया क्योंकि हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की। तो यहां आप देखें ध्यान से, ये माइनस का 4c1 sin 4t देखो आपको सेम लिखना है, प्लस का 4c2 cos 4t आपको सेम लिखना है, प्लस का 2/5 e की पावर t भी आपको सेम लिखना है। यहां से देखिए e की पावर माइनस टी का टर्म ये है और e की पावर माइनस टी का टर्म ये है, तो यहां से आप देखें e की पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय 3 और माइनस e की पावर माइनस टी, 3 एलसीएम आया तो e की पावर माइनस टी माइनस का 3 e की पावर माइनस टी, तो ये आप कैंसिल करोगे तो होगा माइनस का 2/3 e की पावर माइनस टी, और ये किसके इक्वल आ रहा है बेटा, इज इक्वल टू 2x। तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होगा, 2 का नीचे डिवाइड, तो x इज इक्वल टू आपको मिलेगा 2c1 sin 4t प्लस का 2c2 cos 4t और प्लस का e की पावर t डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि 2 डिवाइड होगा तो 2 से 2 कैंसिल होगा, माइनस का e की पावर माइनस t डिवाइडेड बाय 3। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x। तो बेटा ये वैल्यू x की है और ये वैल्यू फाइंड आउट हमने की थी y की, तो यही हमारा क्या होगा, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 6 हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि एलिमिनेशन मेथड से हमें साइमल्टेनियस इक्वेशंस को किस तरीके से सॉल्व करना है। तो आइए बेटा यहां कुछ प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपको सॉल्व करनी है और अपने आप को। फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पे कुछ प्रॉब्लम्स यहां दी हैं, ये 4 प्रॉब्लम्स हैं, 1 2 3 4। ये चारों प्रॉब्लम्स साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पे बेस्ड हैं जो कि आपको सॉल्व करनी है। अभी हमने 2 प्रॉब्लम डिस्कस की है बाय एलिमिनेशन मेथड। हमने आपसे कहा था 2 मेथड है हमारे पास, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड्स मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। अभी हमने डिस्कस किया है आपको एलिमिनेशन मेथड। तो आपको ये चारों क्वेश्चंस बनाने हैं। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स करके कहा है कि सर आप जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए देते हैं उनके आंसर जरूर दिया करें। तो बेटा मैंने कोशिश भी की है आंसर देने की। यहां मैं आंसर आपको इसलिए नहीं दे रहा हूं कि यहां थोड़ा सा डिफरेंस है कि जब भी हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं और अगर आप x को एलिमिनेट करके इन टर्म ऑफ y आंसर निकाल रहे हो पहले, या आप y को एलिमिनेट करके इन टर्म ऑफ x निकाल रहे हो या x को एलिमिनेट करके इन टर्म ऑफ y निकाल रहे हो, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। ये मैं आपको क्लियरली बता दूं, अगर आप x को एलिमिनेट करके आंसर निकालोगे तो कुछ अलग आएगा और सामने वाला y को एलिमिनेट करके निकालेगा तो आंसर थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। वो आंसर डिफरेंट इसलिए आता है कि जैसे 4c1 दिया है
तो 4c1 हमारा क्या है, एक नया कांस्टेंट है, तो 4c1 को हम एक नया कांस्टेंट a बोल सकते हैं, है ना, तो वो a कहलाएगा 4c1। लेकिन आप उसको 4c1 लिखेंगे तो वो आंसर थोड़ा सा डिफर करेगा, तो आंसर मैंने इसलिए नहीं लिखे कि आप कंफ्यूज ना हो, है ना। तो आपको केवल और केवल शिद्दत से सॉल्व करना है, आपके आंसर्स बिल्कुल सटीक आने वाले हैं, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। तो जिस तरीके से हमने आपको एलिमिनेशन मेथड बताया है उसी तरीके से आप इनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आई होप बेटा आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सामने नेक्स्ट लेक्चर में फिर से उपस्थित